हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लेकर उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो, और नया वीडियो हमारे नए कोर्स से संबंधित है। हम राजस्थान जी के हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर पढ़ा रहे हैं, और इसी कड़ी में हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। साथियों, हम इस जो नए कोर्स है इसमें कंटिन्यू बात करेंगे कि राजस्थान राज्य के जो इतिहास है उसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या है, कि राजस्थान राज्य का जो वृहत राजस्थान है उसका इतिहास कैसे कैसे बना, क्या क्या चीजें शामिल है राजस्थान के इतिहास में, यानी कि इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री क्या क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, या मेजर सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे राजस्थान के विभिन्न स्रोतों की, इतिहास के विभिन्न स्रोतों की। पहले हम बात करेंगे कि किस किस स्रोत में क्या क्या चीजें शामिल है, और उसके बाद बात करेंगे उन सारी चीजों के बारे में कि वो कहां मिली थी, कैसे मिली थी, किसने खोज की, क्यों की। वो सारी बातें हम आगे तक पढ़ेंगे। साथियों, राजस्थान का जो ऐतिहासिक स्रोत है, यानी कि महत्वपूर्ण जो स्रोत है राजस्थान राज्य के इतिहास के, उनको हमने 5 भागों में बांटा है, यानी कि मैंने 5 भागों में बांटा है। पहला जो सबसे पहला चीज है वह है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि मैंने किस किस में बांटा है, 5 चीजों में बांट दिया ऐतिहासिक स्रोतों को। पहला जो है हमारा वह है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा जो है हमारा वह है पुरालेखीय स्रोत। तीसरा जो हमने पार्ट किया है वो क्या है, ऐतिहासिक साहित्य। चौथा पार्ट क्या है, स्थापत्य एवं चित्रकला। और 5वां पार्ट क्या है, आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार। अब साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत की, उसके बाद करते हैं पुरालेखीय स्रोत की, उसके बाद ऐतिहासिक साहित्य, फिर स्थापत्य एवं चित्रकला, आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार। साथियों, शुरुआत करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो कि खोज करने या खुदाई करने से जो सामग्री प्राप्त होती है और जो ऐतिहासिक काल निर्धारण करने में सहायक होती है, वो है हमारे पुरातात्विक स्रोत। यानी कि ऐसे स्रोत, ऐसी चीजें, ऐसी सामग्रियां जो कि खोदने से मिली थी, खुदाई करने से मिली थी या खोज करने से मिली थी, वो सारी सामग्रियां पुरातात्विक स्रोत में शामिल की जाती है। और पुरातात्विक स्रोत में जो शामिल होता है उसमें शामिल क्या क्या होता है, सबसे पहले होती है मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियों में गंधार शैली की मूर्तियां, रेड टॉक में जो मूर्तियां मिलती वो मृण मूर्तियां, कि कैसी कैसी मूर्तियां, कोई भिक्षु की मूर्ति मिली थी, शिष्य की मूर्ति मिली थी, उन सारी मूर्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरे आपके मृद भांड, जो कि आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं, कि मिट्टी के बर्तन आपको मिले थे और कहां मिले थे, किस प्रकार से मिले थे। तीसरी चीज आती है आपकी अस्थियां, अवशेष, जो कि अस्थियों के अवशेष मिले थे, यानी कि किसी चीज की, किसी जो जीव है, मनुष्य है, उसके मरने के बाद जो मिलती है अस्थियां, वो अस्थियां मिली। उसके बाद बात करते हैं पाषाण, ताम्र एवं लोहे के आयुध, लोहे के हथियार, जैसे काटने, छीलने, शिकार करने, इसके लिए कौन कौन से हथियार बने थे। ये सारी चीजें पुरातात्विक स्रोत के अंदर आती है। उसके बाद आता है कांच एवं पत्थर के मणके, यानी कि मूल्यवान पत्थर, गृह अवशेष, घर में काम में लेने वाले, जैसे मिट्टी के घर जो है, घर में काम में लेने वाली चीजें। और घर किसके बने थे, कि मिट्टी के बने थे, कि ईंट के बने थे। ये सारी चीजें गृह अवशेष में आ जाती हैं। और उसके बाद लास्ट आता है मुद्राएं एवं मुहरें, कि आड़ से हमें कौन सी मुहरें मिली, जो कि राजस्थान राज्य के इतिहास को महत्वपूर्ण बनाती है, कि महत्वपूर्ण स्रोत है राजस्थान राज्य के इतिहास के। तो पुरातात्विक स्रोत की यदि बात की जाए, राजस्थान राज्य के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत में पहला स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत, उसकी बात की जाए तो उसमें मृण मूर्तियां, कांच एवं मणके एवं मणियां, मृद भांड,
अस्थिया, पाषाण ताम्र एवं लोहे के हथियार, गृह अवशेष, मुद्राएं, मुहरें आदि अवशेष जो कि खुदाई करने से और दूसरा खोज करने से प्राप्त हुए थे और जो कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण करने में सहायक होते हैं, वो है हमारे पुरातात्विक स्रोत जो कि राजस्थान राज्य के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरालेखीय स्रोत के बारे में। पुरालेखीय स्रोत की यदि बात की जाए तो साथियों, पुरालेखीय स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो कि विभिन्न भाषाओं में लिखित रूप में सामग्री उपलब्ध कराते हैं, यानी कि विभिन्न भाषाओं में लिखित रूप से उपलब्ध सामग्री पुरालेखीय स्रोत कहलाती है। पुरालेखीय स्रोत जो है उनमें बहुत सारी चीजें शामिल है, जैसे कि शिलालेख जैसे बिजोलिया का शिलालेख, चीरवे का शिलालेख, नेमिनाथ का शिलालेख, रणकपुर का शिलालेख, बीकानेर का शिलालेख, मंडोर का शिलालेख, घटियाले का शिलालेख, आदि आबू का शिलालेख इत्यादि बहुत सारे शिलालेख है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आती है सिक्के कि सिक्के किस प्रकार के सिक्के यूज में किए थे, कौन कौन से सिक्के हमारे काम में आते हैं, जोधपुर रियासत में कौन से सिक्के थे, मेवाड़ में कौन से थे, विजयशाही सिक्का क्या है, गदिया क्या है, फदिया क्या है, झाड़साई सिक्के क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या है? ताम्रपत्र आपकी चीज है जो कि राजा महाराजा, रानियों, सामंतों, जागीरदारों एवं समृद्ध लोगों द्वारा दान पुण्य के लिए भूमि का अनुदान दिया जाता था, जिसमें स्थायी अनुदानों को ताम्रचंद्र पर उत्कीर्ण करवाया जाता है और जिसे ताम्रपत्र कहा जाता था। यानी कि ताम्रपत्र क्या है कि राजा महाराजा जो थे, उनकी रानी, सामंतों, उनके द्वारा जो भूमि या दान पुण्य के लिए जो अनुदान दिया जाता था, उसको वो उस अनुदान को ताम्र की चद्दर यानी कि तांबे की चद्दर जो होती थी उस पर लिखवाते थे, उसी को कहते थे ताम्रपत्र। उसके बाद चीज आती है रुक्के। रुक्के के बाद आता है कि क्या क्या शामिल है, फरमान, जो कि फरमान आपके मोमडन जितने थे, मुस्लिम जो थे, उनमें चलता था फरमान दिया जाता था, किसी चीज को लिखित में देना, फरमान। राजाओं के पत्र व्यवहार और एक चीज थी आपकी ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट। ये सारी चीजें आपकी पुरालेखीय स्रोत में शामिल होती है। और पुरालेखीय स्रोत में कौन से स्रोत शामिल किए जाते हैं? वह स्रोत व विभिन्न भाषाओं में लिखित रूप से उपलब्ध जो सामग्री है वो पुरालेखीय स्रोत में शामिल की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक साहित्य के बारे में। ऐतिहासिक साहित्य की बात की जाए तो ऐतिहासिक साहित्य में हम जो शामिल करते हैं वो विभिन्न प्रकार के साहित्यों को करते हैं, जो कि लिखित भी है और इसके अलावा वर्बल भी है। इस साहित्य में जो शामिल किया जाता है हिंदी का साहित्य, दूसरा आपका है संस्कृत साहित्य। हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य में जो शामिल है पृथ्वीराज विजय, राजवल्लभ या एकलिंग जी महात्म्य, इन सारी चीजों को शामिल करेंगे। एक आता है आपका राजस्थानी साहित्य, फारसी साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ये सारी चीजें शामिल की जाती है साहित्य में, जिसमें ख्यात साहित्य प्रमुख है, संस्कृत साहित्य, फारसी साहित्य, इसके बाकीदारी ख्याल, राजस्थानी भाषा के अन्य साहित्यिक साधन में जैसे पद्मावत, कारण प्रबंध, ये सारी चीजें जो हैं वो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि राजस्थान के इतिहास को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है स्थापत्य एवं चित्रकला। स्थापत्य व चित्रकला से इतिहास के सांस्कृतिक पक्ष की जानकारी मिलती है। राजस्थान राज्य के इतिहास के सांस्कृतिक पक्ष की जानकारी स्थापत्य व चित्रकला से मिलती है। और इस जो स्थापत्य एवं चित्रकला में जो शामिल किया जाता है, क्या क्या चीजें जो शामिल की जाती है? दुर्ग, राजप्रसाद, मंदिर, मस्जिद, जलाशय और चित्रशैलियां आदि चीजें शामिल की जाती है। और इनकी सहायता से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, धार्मिक व सामाजिक जीवन तथा मूर्तियों इत्यादि के वेशभूषा व आभूषणों से तत्कालीन आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगर राजस्थान राज्य में स्थापत्य कला का बात की जाए तो स्थापत्य कला का विकास महाराणा कुंभा के काल से हुआ था। स्थापत्य कला का विकास हुआ था महाराणा कुंभा के काल से। उसके बाद बात करते हैं हम आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार। साथियों, राजस्थान राज्य में
इसकी खोज के लिए, राजस्थान राज्य की खोज के लिए, इसके इतिहास की खोज का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड ने एक बुक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान राज्य को दो भागों में उन्होंने विभक्त किया था। एक किया था राजपूताना वाला इतिहास, और एक जो मारवाड़, जैसलमेर, आमेर, बीकानेर, हाड़ौती के इतिहास। तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान राज्य के इतिहास का, यानी कि राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। तो विदेशी, ये आधुनिक इतिहासकार, इनमें विदेशी भी थे, देसी भी थे। विदेशी जो कि बाहर से आए थे, जिन्होंने राजस्थान का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने राजस्थान के महत्वपूर्ण स्रोतों में गिना कि क्या क्या चीजें राजस्थान के महत्वपूर्ण जो स्रोत है इतिहास के, उनमें शामिल है। तो आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकारों में कौन कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, सूर्यमल मिश्र और कवि राजा श्यामलदास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। इनकी कृति क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या खोजा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मुंशी देवी प्रसाद, रामनाथ रत्नू और जगदीश सिंह गहलोत, और इसके अलावा भी देसी विदेशी जो भी शासक आए उनके बारे में, सबके बारे में हम पढ़ेंगे इस कंटिन्यू वीडियो में। तो साथियों, ये था हमारा इसका कोर्स का लॉन्चिंग का इंट्रोडक्शन, और आगे हम बात करेंगे राजस्थान राज्य के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों की, और उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में मृदबाण, मृण मूर्तियां, पाषाण, ताम्र, लोहे के आयुध, सिक्के, गृह अवशेष इत्यादि पढ़ेंगे। अभिलेख पढ़ेंगे, शिलालेख पढ़ेंगे, सिक्के, ताम्रपत्र इत्यादि सारी चीज हम कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे। तो साथियों, फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वॉच कंटिन्यू वीडियो देखते रहे। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और साथियों, इसके अलावा हमारा इसी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान राज्य की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति खत्म हो चुका है, तो उसे आप पढ़ लीजिए। 11 लेसन है, पढ़ लीजिए, घोट लीजिए, अच्छा है, काम आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान की, ये खत्म करते हैं और शुरू करते हैं राजस्थान राज्य के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का लेसन फर्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।